नंबर 17। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 17 करेंगे हम लोग आज, और चैप्टर आपका चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 17 में क्या दिया हुआ है उसको देखो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में, जिसकी त्रिज्या, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेग की एक समान चाल से चक्कर लगाता है। ओके, इस चाल से क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है किसका? हाइड्रोजन परमाणु का, वो वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 0.5 × 10⁻10 मीटर है, उससे एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अगर हम ऐसे मान लें कि वृत्ताकार पथ वो ये है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक, और इस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऐसे करके, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मान लिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है। ओके, ठीक है, अब इस पथ की त्रिज्या दी हुई है। ओके, इस पथ की त्रिज्या r दी हुई है और इस इलेक्ट्रॉन की चाल v दी हुई है, और तुमसे पूछा गया है इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन क्या है। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो त्रिज्या r दी हुई है, r बराबर 0.5 × 10⁻10 मीटर, और वेग v दिया हुआ है या चाल v दी हुई है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट ये बात याद रखेंगे कि हम निकालना कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, यानी वृत्ताकार पथ के केंद्र पर या वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ओके, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब B बराबर, फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर्मूला, B बराबर μ0/2 × I/r। याद रखना है इस बात को कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B बराबर μ0/2 × I/r। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? R पता है, ठीक है ना, μ0 की वैल्यू जानते हैं 4π × 10⁻7। हमें चाहिए I। ठीक है, तो करंट I को निकालने के कई तरीके हैं। तो धारा I बराबर बेसिक फॉर्मूला होता है Q/T। ओके, Q/T। तो याद रखना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? कि हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन। तो आवेश तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हम जानते हैं कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसे हम Q बराबर E भी कह देते हैं। आवेश पता चल गया। T समय, यानी एक चक्कर में कितना समय ले रहा है एक चक्कर लगाने में, है ना। तो चक्कर लगाने में समय ले रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? देखो T निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी एक चक्कर में चलेगा? परिधि के बराबर, यानी 2πr, दूरी बट्टे चाल दी हुई है v, 2πr/v। अगर हम चाहें तो ये वैल्यू रख के I को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये हम सीधे देखो I की वैल्यू रखें Q को हम E से डिनोट कर सकते हैं, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको E से शो करते हैं। T की वैल्यू रख दो 2πr/v तो ऊपर लिख सकते हैं इस v को। ठीक है, I आ गया ये। अब इस I को यहाँ पर इस फॉर्मूले में रख देते हैं, उसके बाद सभी वैल्यू रख देते हैं और उसको एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, देखते हैं। B = μ0/2 × I की वैल्यू रखते हैं EV/2πr इंटू, ये पहले से एक और आ रहा है, तो हमें मिल गया μ0। सबकी वैल्यू रखो। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻7 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। V की वैल्यु कितनी दी हुई है? V की वैल्यू ये रही हमें 2 × 10⁻6 सॉरी, अपॉन 2 या 4π हो गया, इंटू R स्क्वायर हो गया। R हमारा ये है 0.5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर हो गया। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 4π से 4π कट जाना है। ठीक है, 7 6 1 बचेगा, माइनस का 20 हो गया, 16 दूनी 32, वेट करना है ना, 16 दूनी 32। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, तो 3.2 × 10⁻20
अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे 0.25 आएगा, इंटू 0.25 आएगा, 10⁻⁻10 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻20, इससे ये कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, पॉइंट हटाओगे तो ये 320/25, 320/25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 25 एकन 25, कितने बचेंगे 7, 70 हो जाएगा, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 20, और 25 अट्ठे 212.8 है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। मैं इसका आंसर भी चेक कर ले रहा हूँ, ये भी सही है, 12.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, कुछ भी। ये क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, जल्दी से बता दो। अच्छा क्लियर हुआ तो कमेंट जरूर करना स्टूडेंट, अगर ये अच्छे से क्लियर हुआ हो तुम लोगों को तो। ओके ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग। ओके तो ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह से है, ठीक है, हम करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन था। ओके क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, ध्यान से स्टूडेंट अच्छे से समझना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, और आराम से इत्मीनान से कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, अच्छे से समझना है सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो अगला सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। ओके क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे तुम क्वेश्चन नंबर 18 को। चलो 18 में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन की बात करिए है ना, हाइड्रोजन के एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्राम त्रिज्या, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, यहाँ भी त्रिज्या यहाँ मीटर में दी थी, यहाँ एंगस्ट्राम में दी है, त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ओके यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या दिया है, आवृत्ति दी हुई है चक्कर लगाने की, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, इतने 1 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। ओके तो कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया गया, पूछा गया है, तो वही फॉर्मूला उसी तरह से। तो फिर इस बार इलेक्ट्रॉन की बात करिए, तो ये अगर वृत्ताकार पथ है और इलेक्ट्रॉन इस पर घूम रहा है, इस तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन इस पर घूम रहा है, ध्यान से स्टूडेंट, तो इसका वेग हमने मान लिया वेग v है, v कितना है दिया हुआ है, नहीं दिया, वेग v है मान लो, और त्रिज्या दी हुई है इसकी r, ये त्रिज्या कितनी दी है r, तो गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि गिवन क्या क्या है, सबसे पहले त्रिज्या दी है 0.5 एंगस्ट्राम, यही दिया है ना 0.5 एंगस्ट्राम, इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ओके और उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है कि यदि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 7 × 10⁻15 चक्कर लगा रहा है, तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या दी हुई है, तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति n बराबर होता है, कितना दिया है 7 × 10⁻15 चक्कर, ठीक है, प्रति सेकंड। अगर हम आवृत्ति दी हुई है तो यहाँ से t निकाल सकते हैं, आवर्तकाल t है ना, एक चक्कर में लगा समय, ठीक है, हमें समय की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम क्या निकालने वाले, करंट निकालने वाले हैं। कैसे, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है अभी जो कराया था। तो t बराबर क्या होता है 1/n यानी आवृत्ति। ओके याद रखना हमेशा, 7 × 10⁻15 ये सेकंड आ गया। ओके सेकंड, ये समय निकला है। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है केंद्र पर, कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, फॉर्मूला रखो तो समझ आएगा कि क्या क्या चाहिए। वृत्ताकार कक्षा के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान से स्टूडेंट,
बी इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है आपको, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। फिर वही प्रॉब्लम, क्या चाहिए हमें, आई चाहिए, आर तो हमें पता है ना, त्रिज्या पता है। ओके, तो आई चाहिए, तो आई के लिए फॉर्मूला मैंने बेसिक बताया, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। टी को कैपिटल यहाँ बना दे रहे हैं, एक चक्कर में लगा समय निकालना है, तो टी। तो क्यू हमें पता है इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश को ई कहते हैं, और टी इस बार हमें दिया हुआ है कितना, ये निकाल लिया है 1 अपॉन में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻15, ठीक है, एम्पियर ये, ठीक है। ई की वैल्यू बाद में रख देंगे, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू सीधे रखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू भी रख दो ई इंटू 7 इंटू 10⁻15। अभी ई की वैल्यू बाद में रखेंगे, जगह कम थी इसलिए 2 आर, है ना, आर की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, चाहो तो 2 से काट, 2 पंजे 10, यहाँ तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये एक ही हो जाएगा, मत करो। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख रहे हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और 15, तो 10 टू द पावर कितने बचेंगे प्लस के, 15 में से 7 कटा दो तो 8 बचेंगे, इंटू 7 चाहिए तो 7, ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, अपॉन, देखो 2 5 या 10 होता है, 0.1 अंक पहले, यानी बनी हो जाएगा 10⁻⁻10। कैलकुलेट करो, तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो इधर क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻8 है, तो यहाँ माइनस के 11 बचेंगे, है ना, क्या बचेंगे 8 है, और यहाँ से क्या बचेंगे 11, माइनस के 11 बचेंगे, ये 10 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻⁻1 बचेगा। ओके, और इस पूरे को कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा, मैं चेक कर ले रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर होगा तुम्हारा 14.07 टेस्ला, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 14.07 टेस्ला, कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छे से समझ लो एक बार, यहाँ पे हर बार हमें क्या करंट को फाइंड करना पड़ रहा है, करंट लग रहा है, उसके बाद हमारा क्या आ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, देख लो कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे इसको, ठीक है, अच्छे से समझ आया, समझ आ गया ना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आ रहा होगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है, 18th था ये, अब 19th क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, ध्यान से, चलो 19 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है हम लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक लंबे तार को, ठीक है, मैं चित्र इसका बना दे रहा हूँ, 19 का पूरा चित्र नहीं बनाया, ठीक है, चित्र दिया हुआ है बुक में, तो फिगर ये है, तो ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या लिखा है, एक लंबे तार को चित्र की तरह वो जो चित्र बनाया है हमने, चित्र की तरह मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, जो कि उसमें लिखा हुआ है, तथा तार में बहने वाली धारा 10 एम्पियर हो दिखा है, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर, तो क्या है देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमें करना है। ओके, ध्यान से समझो, हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र V फाइंड करना है। ठीक है, अब दो बातें याद रखो, एक सेकंड में इसमें एक अधूरा रह गया, थोड़ा सा करंट का डायरेक्शन तार में रह गया बनाने के लिए। करंट का डायरेक्शन तार में ये है, इधर को। ओके, तार में करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये है हमारा फिगर। तो ध्यान से स्टूडेंट, इसकी खास बात क्या है, इस फिगर की खास बात देखो ध्यान से। खास बात ये है कि इस फिगर में जो वायर लपेटा गया, एक वृत्तीय भाग का है और एक सीधा वायर है। तो हम दो तरह का वायर है इसमें, ये वृत्ताकार लूप बनाता हुआ वायर है, एक सीधा वायर है। तो दो तरह का वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों तार के कारण या तार के दोनों हिस्सों के कारण उत्पन्न होगा। कहाँ पर, यहाँ पर इसके केंद्र पर, इसको केंद्र को हम C मान ले रहे हैं, केंद्र C पर इस चुंबकीय क्षेत्र B को फाइंड करना है। तो क्या होगा, वो तार के कारण, तार के दोनों हिस्सों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब तार के दो हिस्से हों या ऐसी कंडीशन हो जिसमें दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हों, तो सबसे पहले उनका डायरेक्शन देखते हैं और उसके बाद उनके परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करते हैं। तो कैसे, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो सीधा हाथ लो, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में और उंगलियां उस पॉइंट की ओर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो C पर कर रहे हैं, केंद्र पर कर रहे हैं, तो उंगलियां उधर कर दी। फिर हथेली से धक्का लगाओ, धक्का बाहर की ओर, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो क्या होगा, तो सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है, सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। ओके, R स्मॉल ही बना देते हैं, R। और दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर। ठीक है, ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया। अब वृत्ताकार तार के कारण है ना, या तार के वृत्ताकार भाग के कारण, कुछ भी लिख दो, वृत्ताकार तार के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये B1 मान ले रहे हैं, इसको B2 मान ले रहे हैं। B2 बराबर, फॉर्मूला देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R, यही होता है। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन वही तरीका, डायरेक्शन क्या होगा, अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बना दिया, उंगलियां उस बिंदु की ओर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये है, धक्का मारो, ये भी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, करंट का डायरेक्शन ये। अब देखो करंट का डायरेक्शन नीचे है, उंगलियां उस बिंदु की ओर जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, धक्का लगाओ बाहर की ओर, तो ये भी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर, एक ही बात है, ऊपर की ओर, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 प्लस B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R। कॉमन ले लो, बाकी सब कुछ सेम है। म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन पाई प्लस 1, तो ये मिल जाएगा। देखो म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन, और यहाँ इंटू I की वैल्यू क्या है, I 10 एम्पियर है, और इंटू 2 R कितना है, R है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा, 2 इंटू पाई की इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस पाई अपॉन पाई। तो इससे क्या होगा, देखो 4 पाई से देखो 2 कट जाएंगे, ये पाई कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार कट जाएगा। ये कितने बार कट रहा है, ये 2 बार, ध्यान से 2 बार कट गया ये। ओके, अब 10 की पावर इकट्ठी करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 2 गुणा 10 की पावर
ये 1 ये 10 से 10 काट दो, 2 ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 5। और ये देखो 1 प्लस 3.14, तो क्या आ जाएगा, देखो 3 और 1 4, 4.14 यानी 2 गुणा 4.14 गुणा 10 की पावर माइनस 5, तो ये आ जाएगा देखो 2 चौके 8, 2 एकन 2, 2 चौके 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायरेक्शन ये है कागज के तल की लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा तुम लोगों को। बताओ तो, अच्छा समझ में आ गया, कागज के तल की लंबवत ऊपर की ओर या बाहर की ओर। बताओ तो, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया तुम लोगों को? बोलो, कमेंट कर सकते हो अच्छे से समझ आ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 को कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कि लिखा है कि एक अल्फा कण, ठीक है, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 6 गुणा 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। ओके, क्या है, एक अल्फा कण है जिसका द्रव्यमान इतना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कैसा, लंबवत, किस वेग से, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र को ही फ्लक्स घनत्व कहते हैं, इसे बी से, समझ में आया, यही चुंबकीय क्षेत्र ही फ्लक्स घनत्व होता है। ओके, फ्लक्स घनत्व 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। कण पर कितना बल लगता है और इसका त्वरण क्या होगा, कण पर कितना बल लगता है, F बराबर पूछा है, और इसका त्वरण क्या होगा ये सोचो। अब देखो कैसा जा रहा है कण, लंबवत है ना, लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना, तो इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री है, F बराबर QVB कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो गिवन क्या क्या है, चलो उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले बात है अल्फा कण की, बात किसकी है, अल्फा कण की। अल्फा कण क्या कह सकते हो, इसको हीलियम का नाभिक भी कह देते हैं, याद रखना, मैं एक साथ लिख ले रहा हूँ, अल्फा कण कहो चाहे हीलियम का नाभिक कहो एक ही बात है। ओके, नाभिक, और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है m बराबर 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। इसका आवेश भी यहीं लिख दो, ये होता है Q बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, यानी 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर। उसके बाद इसका वेग दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड, चाहे लंबवत दिया हुआ है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ये देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के वेग की दिशा दोनों के बीच का कोण। और वेग जो दिया हुआ है v बराबर 6.0 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व को हम कहते हैं b, है ना, याद रखो, फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की बात है। b बराबर 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, कण पर कितना बल लगता है तथा त्वरण क्या होगा, F पूछा है, कण पर कितना बल लगता है और त्वरण A पूछा है। ओके, तो देखते हैं, F बराबर होता है कण पर बल, F बराबर QVB साइन थीटा। ओके, Q कितना है, Q है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। V कितना है, V है 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू B कितना है, B ये रहा 0.2 वेबर पर। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे कैलकुलेट कर दो। अच्छा, 2
ठीक 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये 38, पॉइंट 1 2 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा। ओके 3.84 गुणा 10 पे पावर 19 में से 6 घटा दोगे माइनस के 14 न्यूटन। ओके ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखो कैसे किया, 6 का 2 में गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 12 का 32 में करोगे 12 दूनी 24, कितना बचेगा 2, ठीक है, और 12 तिया 36, 36 और 2 38, 2 अंक पहले 1 अंक ये और 1 अंक पहले यानी 2 अंक पहले पॉइंट आ गया 3.19 में से 5 घटा दो 14 बचेंगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमें बल आ गया। अब पूछ रहे हैं क्या, अल्फा कण का त्वरण, अल्फा कण का त्वरण ए बराबर होता है F अपॉन एम। एफ हमारा है 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन एम। एम हमारा है 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ये तुम लोग कैलकुलेट करोगे और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 5.77 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5.77 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, इसको ऊपर जाओ प्लस की पावर हो जाएगी, उसमें से घटा दोगे, आंसर ये आ जाएगा 5.77 में। इसका इसमें भाग लगाओगे, ठीक है। ये हमें लग रहा है ये तुम लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। ओके 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। आगे देख रहे हैं कि 0.50 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा 0.50 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो कि पश्चिम की दिशा में दिष्ट है, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, पश्चिम की दिशा में दिष्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल और किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमने मान लिया, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ओके अब देखो, अब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पश्चिम की दिशा में दिष्ट है, तो हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र B जो है B बराबर कितना दिया हुआ है, B बराबर दिया है 0.50 टेस्ला कर सकते हो या वेबर पर मीटर स्क्वायर जो भी है, ये टेस्ला लिख दिया हमने, इधर की ओर दिष्ट है। अब कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर दिष्ट है, तो ये पश्चिम हो गया, इधर ये पूरब होता है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम की ओर दिष्ट है। अब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना बल और किस दिशा में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगना नहीं, गतिमान आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, 90 डिग्री पर गतिमान है ना, लंबवत दिशा में गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में। तो क्या है कि इस पर लगने वाला बल निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करेंगे। तो इधर देखो, इसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक है, और ये किसकी दिशा है, ये कण के वेग की दिशा है, तो ये बल लग रहा है ऊपर की ओर। ओके बल ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान से कैसे करके देखो, ये हमारी बीच वाली उंगली कण के वेग की दिशा में जाएगी और ये अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा में यानी बाहर की ओर आ रहा है। तो दिशा तो तुम्हें पता चल गई, बल निकाल लेते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलता है, बल F बराबर होता है F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। याद रखो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो वही लगा देते हैं सीधे सीधे। इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। V दिया हुआ है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और B ये रहा 0.50 या 5 लिख दो, साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। कैलकुलेट कर लोगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। देखो 16 5 दूनी 10 1 हो गया, 5 दूनी 10 यानी पॉइंट लगा 1 हो जाएगा, तो ये 1.6 गुणा 10 की पावर 19 में से 8 घटा दो, माइनस का 11 न्यूटन, और इसकी दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है, ऊपर की ओर है। ओके ये हो गया, ये F आ गया। हमें चाहिए क्या, एक और चीज़ पूछी है, वेग किस दिशा में, दिशा भी बता दी, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर क्या होता है, F अपॉन M, यानी M मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, F तो तुमने लगा दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस
31। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, देखते हैं इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 19। याद रखना है, इसको कैलकुलेट करना है तुम्हें। 1.8 इंटू 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ आया होगा तुम लोगों को। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं ध्यान से, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 21 था, अब 22 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में क्या है देखो तो ध्यान से। 22, ओके, ध्यान से। 22 ये रहा। ओके, क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, 5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेग दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, 1.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। यानी क्षेत्र में तिरछा प्रवेश कर रहा है, कितना डिग्री पर, 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, F बराबर QVB साइन थीटा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी से निकाल लेंगे। क्यू इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहा है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वी दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और बी दिया हुआ है तुम्हारा 1.0 यानी 1.0 एक ही बात होती है इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 16 पंजे 80 यानी 8.0, वो तो बनी है, गुणा 10 की पावर 19 में से 7 घटाओगे माइनस के कितने बचेंगे, 9 में से 7 घटाओगे 2 बचेंगे तो 12 हो जाएगा। इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 2 से 1 8 2 4 बार, तो 4.0 गुणा 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन ये बल आ गया। ठीक है, ये बल आ गया। ये क्वेश्चन सिंपल था। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, 22 के बाद 23 देखते हैं। 22 के बाद 23, क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्या है, देखो 6.04 यानी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है ना। 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है इसमें ये देख लेते हैं। ठीक है, अब गिवन ये है, सबसे पहले टेस्ला यानी बी दिया है चुंबकीय क्षेत्र 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, और वेग v दिया हुआ है, वेग v दिया हुआ लंबवत दिशा में 3 इंटू 10 टू द पावर देखना 7 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है ना। ये देखो 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या r फाइंड करनी है। क्या, इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या r। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश q ये भी पता होता है हमें, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 या 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg ये भी पता होता है हमें। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं वृत्तीय पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb, यही होता है ना, r बराबर mv/qb। याद रखना है इसको। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लगाया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 इंटू v ये रहा 3 इंटू 10 टू द पावर 7/q। q है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इंटू b 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कैलकुलेट कर दो, देखो 3 से 3 दूनी 6। ओके, 3 दूनी 6। अब देखते हैं, तो ये देखो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, तो 91/16 दूनी 32
गुड ध्यान से। तो 10 पे पावर माइनस 31, 31 और ये 7 और 4 11, ऊपर जाएंगे देखो 19 और 4 23 हो जाएंगे, 23 और 7 23, और ये देखो 23 नीचे माइनस के, ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, 23 और 7 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 31 यानी 10 पे पावर माइनस 1 बचेगा। जब इसका इसमें भाग लगाओगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 0.28 मीटर, ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखोगे 32 का भाग लगा के उसके बाद आएगा 0.28 मीटर। ओके जी, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हर एक क्वेश्चन का, और उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा तुम लोगों को। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ है ही नहीं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 करना है अभी। कितना करना है 24। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में क्या है ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ठीक है, ये हमने वाई अक्ष मान लिया, इधर है, ये है वाई अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष। 2 × 10⁻, कितना है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। कौन है, इलेक्ट्रॉन है। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी इक्वल टू, ध्यान से, वेक्टर बी इक्वल टू 0.30 जे कैप प्लस 0.40 के कैप। अब देखो एक्स अक्ष इधर दिखा दिया, ये वाई अक्ष हो गया, वो वाई अक्ष हो गया, ये इधर एक्स अक्ष हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है, हम जेड अक्ष को दिखा देते हैं, जेड अक्ष। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर, इसका जो लंबकोणीय सदिश होता है वो आई कैप होता है, इसका जे कैप होता है और इसका के कैप होता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र बी के 2 घटक दे रहे हैं यहाँ पे। देखो चुंबकीय क्षेत्र बी दे रहा है ये। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन क्या क्या है यहाँ पे, देखो गिवन में v बराबर दिया है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, वेक्टर b बराबर दिया है 0.3 जे कैप, ठीक है, प्लस 0.4 के कैप, यही दिया है ना, 0.3 जे कैप प्लस 0.4। टेस्ला, आकाश में, ये टेस्ला, ठीक है, आकाश में दिया हुआ है, आकाश में उपस्थित है। ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से आकाश में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल F की गणना करनी है तथा परिमाण एवं दिशा ज्ञात करनी है तुम्हें, परिमाण एवं दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, तो अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, इसका वेक्टर बी के 2 घटक हैं, एक जे कैप में एक के कैप में। ठीक है ना, अब जे कैप की तरफ कितना है 0.3 जे कैप, ये बी का एक घटक, और 0.4 के कैप, ये इस पे घटक है। अब हमें पता करना है कि इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र बी का कौन सा घटक अप्लाई करेगा। अब देखो ये वाला जो घटक है चुंबकीय क्षेत्र बी का, वो तो किसके, कण के वेग यानी इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा में ही है, ये v बराबर दिया है इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में यहाँ पर गति कर रहा है, तो ये वाला जो घटक है बी का, इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो घटक है 0.4 के बी का, ये लंबवत है, तो ये लंबवत है तो अधिकतम के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस बार तो क्या हो जाएगा, और फॉर्मूला देखते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, पर लगने वाला, यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन थीटा, यानी जब ये 90 डिग्री पर होगा के कैप जो है, ठीक है, वाई एच और जेड एच के बीच में ये है, तो ये 90 डिग्री का होगा, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। v तुम्हें पता है 2 × 10⁻6 है, और b चुंबकीय क्षेत्र यानी 0.4 के, तो के की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हमें परिमाण चाहिए। क्या चाहिए, परिमाण। ठीक है, तो परिमाण चाहिए, चलो देखते हैं तो क्या हो जाएगा परिमाण। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 16 दूनी 32, चौके 4 4 दूनी 8, 8 6 48, और 8 1 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो 1.28 × 10⁻19 से घटा दो 13। ठीक है, 19 से 6 घटा दो, 19 से 6 घटाओगे -13,
न्यूटन। अब इसकी दिशा निकालोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसर है, के कैप के, और इधर बल की दिशा तो एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगा क्योंकि लंबवत होता है फोर्स। ठीक है, अब देखो ये है, ये किसकी दिशा है, वेग की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो अपने आप एक्स अक्ष की दिशा में हो जाएगा, लंबवत है तो किधर हो जाएगा, एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, क्योंकि तीनों परस्पर लंबवत होंगे ना। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ओके, हो गया ना क्लियर। ठीक, जस्ट हो गया ये 24 परिमाण एवं दिशा पता चल गई। ठीक है, कैसे देखो, ये तुम्हें पता है वेग इधर है और इधर देखो चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से 90 डिग्री इधर जाना ही जाना है। देखो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये किसकी दिशा हो गई, फिर तो बल सॉरी इस तरह से नहीं, ये है, ये हमारा क्या है, जस्ट ए मिनट, ये कड़ के वेग की दिशा ये है, कड़ के वेग की दिशा ये है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऊपर की ओर, ये उंगली दिख रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये के कैप मतलब जेड अक्ष के डायरेक्शन को शो कर रही है, और ये इधर फोर्स एक्स अक्ष के डायरेक्शन में जाएगा, और ये देखो ये वेग के डायरेक्शन में चला गया। हो गया क्लियर। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा फोर्स हो गया, डायरेक्शन एक्स अक्ष की दिशा में हो गई। उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट ये बात समझ लो कि ये घटक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने तुम्हें बता दिया। ये किसकी दिशा में, वेग की दिशा में, तो वेग की दिशा में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, क्यू बी साइन 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पर है तो ये वाला काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। ठीक है, और ये तुम्हारा आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, सरल है, आराम से हो जाएगा।